हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या जो है कॉमन हो जाती है बच्चों में जब फिजिकल की वो तैयारी करते हैं, और विशेषकर जब कम टाइम में आपको एक अचीवमेंट प्राप्त करना होता है। आपको होता है कि 1 महीने का टाइम आपके पास है, तो ऐसे में जो समस्या है गंभीर समस्या बन जाती है। बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं कि मतलब आपको पता होगा किस विषय पर हम बात कर रहे हैं। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, सिन पेन। जी हाँ दोस्तों, पैरों की जो फ्रंट पैर की जो हड्डी होती है, फ्रंट जो हड्डी होती है, उसमें आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप रनिंग पर स्टार्ट करते हैं, रनिंग करते हुए 2-3 दिन जब आपको हो जाते हैं तो ये दर्द है वो उभर कर आता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इसी दर्द के बारे में हम बात करेंगे, और मैं आपको इसलिए बताने में सिक्योर हूं क्योंकि मैंने इस दर्द को झेला है और मैंने इसको जो ट्रीटमेंट है उसके प्रोसेस से भी मैं गुजरा हूं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव आप चीजें इस्तेमाल करके इस दर्द से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले कारण जानेंगे और दूसरा हम यहां पे सॉल्यूशन की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है आपका ओवरवेट। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख के बताऊंगा तो वीडियो लंबी जाएगी, आप आराम से देखते रहिए। इतनी लंबी भी नहीं जाएगी, आप 1 घंटे की 10 मिनट की वीडियो रहेगी दोस्तों। ठीक है, देखना। सबसे पहला जो लॉजिक है वो है ओवरवेट। जितने भी विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइट क्या है, उम्र क्या है और आपका वेट कितना होना चाहिए। लेकिन यह समस्या आपके साथ नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ है। अगर आपका वेट ओवरवेट में है तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है वो है ओवरवेट। मान लीजिए आपका वेट होना चाहिए 70 केजी और आपका है 85 केजी, तो डेफिनेटली आपको ये दर्द आएगा दोस्तों। ओवरवेट में तो ये दर्द आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो है हार्ड सरफेस। ठीक है, अब हार्ड सरफेस क्या होता है दोस्तों, कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शुरुआती रनिंग की शुरुआती सड़क से करते हैं, या एक ऐसे ग्राउंड से दौड़ना स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गांव होते हैं जहां पे स्टेडियम बने होते हैं, ट्रैक बने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से हार्ड होते हैं दोस्तों। तो यहां पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, सड़क पे दौड़ रहे हैं, हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। अब यहां पे इसी का जो सॉल्यूशन है इस बात का यह है कि आपको जो दौड़ की शुरुआत है, या तो आपने देखा होगा बाया हुआ खेत होता है, जैसे खेत को फसल उगाने के बाद जब बांधते हैं तो उस प्रकार की सरफेस में, या आपको ऐसे मैदान में दौड़ना है जहां पे बालू हो थोड़ी सी। ठीक है, यानी नॉर्मल सरफेस पर आपको रनिंग करनी है, बिल्कुल सख्त सरफेस पर रनिंग नहीं करनी है दोस्तों। तीसरा जो यहां पे कारण है दोस्तों, वो है कि आपने काफी दिनों के बाद, यानी लॉन्ग टाइम के बाद आपने रनिंग को स्टार्ट किया है। अब यहां पे 2 प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार जिंदगी में रनिंग स्टार्ट की होगी, तो आपको सिन पेन होगा ही होगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पहले फिजिकल किया होगा लेकिन काफी दिन बाद दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी सिन पेन की समस्या होती है दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी एथलीट होते हैं जो बार बार उनको ये प्रॉब्लम उभर कर आती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉमन समस्या है, घबराने की बात नहीं है। हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे, केवल एक सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको दूंगा जो कि 100% इफेक्टिव रहेंगे, बिल्कुल आसान रहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो अगला कारण है, चौथा कारण है, वो है शूज। जी हां दोस्तों, आपके जो जूते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इसके कारण होते हैं। आपको पता है कि जूते रनिंग क्या लगाते हैं, कैजुअल शूज अलग आते हैं, आपकी पार्टी वेयरिंग अलग आते हैं। तो आपको ये चीज मतलब ध्यान में रखनी है कि आप दौड़ रहे हैं तो कौन से जूते आप पहन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपके पास हल्के जूते होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, हल्के, बिल्कुल जैसे आपको गोल्ड स्टार के आते थे पहले, सेगा के जूते आते हैं, पीटी शूज जिनको कहा जाता था, वो शूज आते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नॉर्मल शूज, बिल्कुल हल्के शूज, ऐसे जूते बिल्कुल प्रयोग ना करें जिनकी जो सतह है वो हार्ड हो, क्योंकि इससे आपको सिन पेन आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो कारण है यहां पे है, 5वां जो कारण है वो है रेगुलरिटी। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग पे मत जाना, बात पे जाना। रेगुलरिटी क्या है?
अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे 2 दिन दौड़ने स्टार्ट करा होगा, दर्द आ गया बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 3-4 दिन दौड़ते हैं, फिर दर्द उनका होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप डेली दौड़ने जाइए। आप कई बच्चे क्या करते हैं, एक दिन में ही 16 से मैं ये सोचते हैं कि एक दिन में मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको सिन पेन है तो आप लंबा दौड़िए, थोड़ा सा धीरे दौड़िए, ठीक है। जब शरीर आपका गर्म हो जाएगा, जब आप 2-3 चक्कर लगा देंगे 400 मीटर के धीरे धीरे धीरे, जब शरीर आपका गर्म हो जाएगा तो ये दर्द है वो बिल्कुल कम हो जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे आपका जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी रनिंग के दौरान, तो आपका ये दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है दोस्तों। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जो दर्द है जब आप शुरुआत करते हैं तभी होता है दोस्तों। जब आप 3-4 चक्कर लगा लेते हैं, शरीर आपका गर्म हो जाता है तो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब आप खत्म करते हैं, रनिंग एंड करते हैं, उसके बाद ये फिर से दर्द निकल के आता है दोस्तों। यही तो आपने महसूस किया होगा दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन हम बताएंगे, लेकिन करना क्या है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन गए फिर दर्द होगा फिर आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप फिर रेस्ट करने के बाद फिर दौड़ेंगे तो फिर ये दर्द आएगा। बात आ रही समझ में? इसलिए रेगुलरिटी बना के रखें। आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 4-5 दिन दौड़ के या 6 दिन दौड़ के सप्ताह में एक छुट्टी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या अगर आप दोनों टाइम रनिंग पे जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं शाम को भी जा रहे हैं, तो 2-3 दिन लगातार दोनों टाइम जाकर एक टाइम मिस कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल अगर आप छोड़ देंगे तो ये दर्द दोबारा आपको होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये, और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पहले तो वो तैयारी करते हैं 1600 मीटर की, यानी 1600 मीटर 4-5 दिन दौड़ रहे हैं, फिर अचानक से उन्होंने क्या कर दिया, 2.5 किलोमीटर कर दिया, या 5 किलोमीटर रनिंग करने लग गए, या 6 किलोमीटर, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रनिंग करते करते एकदम से, मतलब पहले 1600 दौड़ रहे थे 3-4 दिन, फिर लगातार एकदम से 5 किलोमीटर दौड़ने लग गए। तो यह भी कहीं ना कहीं कारण बनता है आपके सिन पेन का दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे सिन पेन होता है। लेकिन जो मेजर जो प्रॉब्लम है, मेजर जो कारण है, वो है आपका ओवरवेट दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस भी आपको इतना प्रभाव नहीं करता जितना आपका ओवरवेट करता है। ओवरवेट से एक और समस्या हो जाती है, लिगामेंट इंजरी। आपके जो घुटने हैं वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको फोकस करना है शुरुआत के, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है 27 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट है, तो शुरुआत के 10 अप्रैल तक, यानी शुरुआत के 10 दिन अपने वेट पर ध्यान दीजिए, उसको कम करने की कोशिश, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं वेट को कम करने में, सारा का सारा फोकस आप वेट पर लगाइए। जब आपका वजन कम होगा दोस्तों, आप निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे और फिजिकल भी क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, एक कार है मान लीजिए, या एक ट्रक है, एक तरफ तो वो 100 बोरियां गेहूं की लेकर जा रहा है और वही ट्रक 200 बोरियां गेहूं की लेकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 200 बोरियां अगर ट्रक लेके जा रहा है और क्षमता है 100 बोरियों की, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो सेम कहानी हमारे शरीर के साथ होती है। हमारी वेट ढोने की जो क्षमता है, नॉर्मली 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और अगर आप 28 साल से नीचे हैं तो आपका जो वेट है 75 kg मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों। लेकिन हमारा वेट 80, 82, 85, 90 तक मिलता है दोस्तों, और यही कारण होता है सिन पेन का। तो आपको, अगर आप फिजिकल तैयारी कर रहे हैं अभी, तो शुरुआत के 10 दिन आपको अपने वेट पर ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। रनिंग आपकी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेट अगर आपका ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा समस्या होगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सिन पेन के सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में पहला जो सॉल्यूशन आता है वो है रेस्ट प्लस में आइसिंग, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। रेस्ट का मतलब यह है कि अगर आप दौड़ कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बीच में बता दिया कि 6 दिन आप लगातार दौड़िए और उसके बाद एक छुट्टी लीजिए दोनों टाइम की, और उसमें आपको रेस्ट करना है। रेस्ट में करना क्या है वो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन 6 दिन दौड़ने के बाद आप एक रेस्ट जरूर लें दोस्तों। ऐसा नहीं कि भी 27 दिन बच गए, 30 दिन बच गए दिल्ली पुलिस में तो मैं लगातार ही दौड़ूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके शरीर को रिकवर होने के लिए भी टाइम चाहिए दोस्तों। तो इसलिए अगर आप दौड़ रहे हैं लगातार तो 1 सप्ताह दौड़िए, उसके बाद एक छुट्टी कीजिए दोस्तों, ठीक है। दिन कौन सा होगा छुट्टी का ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब रेस्ट के साथ क्या करना है दोस्तों, आपको आइसिंग करनी है।
मतलब जहां पे सिन पेन जो हड्डी है, जैसे ये पैर है हमारा, तो फ्रंट की जो हड्डी होती है यहां पे आपको दर्द होता है। तो यहां पे क्या करना है, बर्फ की सेक करनी है दिन में 3 से 4 बार, मतलब 3 बार तो आपको कम से कम करनी है, और 20 मिनट पर राउंड आपका 20 मिनट का रहेगा। बर्फ आपको सीधे पैर पर नहीं लगानी, बर्फ को किसी कपड़े में लपेटकर आपको हल्का हल्का यहां पे सेक करना है इसे दोस्तों, ठीक है। तो ये आइसिंग आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है, जब भी आप फ्री होते हैं 2-3 घंटे बाद, तब आप आइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा लीजिए, उसको कपड़े में लपेटिए और हल्का हल्का सेक कीजिए दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे उसको रगड़िए, एकदम से रगड़ना नहीं है जोर से, धीरे धीरे उसको रगड़ने की कोशिश कीजिए जब आप रेस्ट में हैं तब दोस्तों, ठीक है। और ये आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आप सुबह शाम दौड़ने जा रहे हैं तो दिन में जब आप रेस्ट कर रहे हैं उस समय भी आप आइसिंग कर सकते हैं, बर्फ का सेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। 3 से 4 दिन में आपका दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। तो खत्म तो कभी नहीं होता है, मतलब 2 से 5% दर्द तो हमेशा रहता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन 95% तक आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आप रेस्ट कीजिए और रेस्ट के साथ आपको आइसिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। दूसरा यहां पे इसका जो इलाज है वो है दोस्तों, अगर आप आइसिंग नहीं करना चाहते या तो आइसिंग कीजिए, अगर आइसिंग नहीं करना चाहते तो सबके घर में सरसों का तेल मिलता है, सरसों का तेल, ठीक है। इसको करना क्या है, थोड़ा सा लीजिए कटोरी में और उसको गर्म कीजिए, ठीक है। गर्म करने के बाद जो हल्का ठंडा हो जाए तो उससे सेम प्रोसेस करना है, मसाज करनी है दोस्तों, ठीक है। दिन में 3 से 4 बार जब भी आप रेस्ट में हैं तो उसको हल्का हल्का मसाज करना है धीरे धीरे तेल से। आप देखेंगे 2-3 दिन में आपको यहां पे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला तो है आइसिंग। अगर आप आइसिंग नहीं कर रहे हैं तो सरसों के तेल का मसाज आप कर सकते हैं। गर्म कीजिए उसको, उसमें लहसुन भी आप मिला सकते हैं, लेकिन लहसुन मिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल तेल ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोशिश कीजिए जो मसाज है आपको धूप में बैठकर करनी है। हालांकि गर्मी है लेकिन धूप में बैठकर आपको करनी है दोस्तों, ठीक है। तो धूप में बैठकर सरसों के तेल की मसाज दिन में 3 से 4 बार 3 दिन लगातार करेंगे, 4 दिन आप लगातार करेंगे तो आपको इसका प्रभाव मिलेगा दोस्तों, और आपका दर्द है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो यहां पे इसका जो सॉल्यूशन है वो है गरम पट्टी, गरम पट्टी या लंबी जुराब, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं, लंबी जुराब पहनते हैं। तो लंबी जुराब अगर आपके आसपास मिल जाते तो ले आइए, नहीं तो आप गरम पट्टी का प्रयोग कीजिए। या तो दोनों पैरों में आपको दर्द होगा, या जिस भी पैर में आपको दर्द है, सिन पेन है, हड्डी में दर्द है, तो वहां पे गरम पट्टी बांध लीजिए। रनिंग करते हैं सुबह तब भी गरम पट्टी बांधिए, दिन में पूरे दिन गरम पट्टी को बांधिए दोस्तों, ठीक है। गरम पानी का सेक कर सकते हैं, ठीक है। गर्म पानी से पैर को सेक कीजिए आधा घंटे, उसके बाद गर्म पट्टी आप बांध लीजिए दोस्तों, ठीक है। 3 से 4 दिन जब आप लगातार गर्म पट्टी के साथ बांधेंगे, दौड़ेंगे और लगातार पूरे दिन 3-4 दिन बांधे रखेंगे, रात को खोल देना है, दिन में आपको गर्म पट्टी का यूज करना है दोस्तों। तो 4 से 5 दिन में आपको ये बिल्कुल खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन गर्म पट्टी आपको सीधे नहीं बांधनी है, गर्म पट्टी बांधने से पहले आपको पैर का सेक करना पड़ेगा गर्म पानी से, ठीक है। गर्म पानी कीजिए, नमक डाल के या सादा कर सकते हो, उससे सेक कीजिए, जहां पे आपको दर्द है वहां पे पानी गिराइए दोस्तों, ठीक है। आधे घंटे तक उससे मसाज कीजिए, सेक कीजिए और फिर गर्म पट्टी बांधिए। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपका दर्द है वो गायब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो सॉल्यूशन है दोस्तों, गर्म पट्टी होगा, लंबी जुराब हो गई दोस्तों। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो है आपका वोलिनी जेल, ठीक है। वोलिनी जेल आती है, क्रीम आती है, आप मुंह भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिकली ये ज्यादा इफेक्टिव होती है दोस्तों, ठीक है। मुंह तो हम वैसे भी यूज करते हैं, आयोडेक्स भी यूज करते हैं ऐसे तो, लेकिन जनरली हड्डियों के लिए वोलिनी जेल आती है, ठीक है। वोल्वोलिन जेल आती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप यूज करें और डेली दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी से धोकर पैर को अच्छे से 10-15 मिनट उससे मसाज करके, उसके बाद आपको इससे मसाज करके गर्म पट्टी बांध लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो 4 से 5 दिन में आपका ये दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपका ये भी प्रॉब्लम, मतलब तब भी आपका नहीं मिट रहा है, ये सारी चीजें आपकी 100% काम करती हैं दोस्तों। इनके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, कैल्शियम टैबलेट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, बात पर जाना दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं, कैल्शियम टैबलेट, ठीक है।
आप डॉक्टर के पास जाइए या आपके पास जो नजदीक की क्लिनिक है उसके पास जाइए कि स्पेशल कैल्शियम की टैबलेट हमें चाहिए, और डेली एक टैबलेट लीजिए दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है। आपको पता है कि हड्डियों का जो मुख्य तत्व है वो कैल्शियम है दोस्तों, ठीक है। तो कैल्शियम की आप गोलियां लेंगे, डेली एक लेंगे, 10 दिन तक लीजिए, 10-12 दिन तक, बस ज्यादा नहीं लेना। डेली एक गोली 10 दिन तक लीजिए। जब आप रनिंग करते हैं दिन में एक गोली ले लीजिए, आपको एक दर्द खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा स्पेशल मेडिकल की मतलब दवाइयां भी आती हैं, आइसोप्रिन आती है, दर्द की गोली आती है, तो वो आप ले सकते, लेकिन वो मैं यहां पे सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि आपको लंबी तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। आपको पेन रिलीफ कब चाहिए? पेन रिलीफ आपको चाहिए जब आपको आज ही दर्द खत्म करना है। ये प्रोसेस आपका लंबा रहेगा, 5 से 6 दिन में आपका ये दर्द है वो खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी उपाय आप यूज कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी जो ओवरवेट में हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा और जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे वजन को कम किया जाए, उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है, आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, ठीक है। एक टाइम, अगर आप दोनों टाइम रनिंग पे जा रहे हैं तो एक टाइम आप टाइमिंग लगा सकते हैं, 1600 मीटर दौड़ लीजिए। एक टाइम कम से कम आपको लंबा दौड़ना है, 5 किलोमीटर तो प्रतिदिन आपको कम से कम दौड़ना ही होगा दोस्तों, ठीक है। शाम के टाइम पर आप 1600 दौड़ लीजिए रनिंग टाइमिंग के साथ, लॉन्ग जंप हाई जंप शाम को कर लीजिए, सुबह आप लंबा दौड़िए, या सुबह आप कम दौड़ रहे हैं, शॉर्ट दौड़ रहे हैं, तो शाम को आपको लंबा दौड़ना है। और इस लॉन्ग रनिंग के साथ आपको एक कोट पहनना है, ठीक है। यानी जैसे सर्दियों में हम कोट पहनते हैं ना, गर्म कपड़े, तो गर्म कपड़े पहनकर अगर आप दौड़ेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपका वेट कम टाइम में लॉस हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रभावशाली तरीका है, ठीक है। गर्मी लगेगी, चक्कर आएंगे, लेकिन आपको दौड़ना है दोस्तों कोट को पहनकर, ठीक है। सारे की सारी उष्मा आपके शरीर के अंदर रह जानी चाहिए, तब आपका वेट कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था मुख्यतः सिन पेन पर आधारित था, पैरों में जो दर्द होता है दौड़ते समय, फिजिकल करते समय, उसके ऊपर आधारित था दोस्तों। हमने कारण की बात की और हमने सॉल्यूशन की बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे बताए हुए आपके जो इलाज हैं ये वो इलाज हैं जो जनरली ट्रेनिंग के दौरान या फिजिकल के दौरान एकेडमीज में या बहुत सारी जगह ये प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी आपको मेडिकली नहीं बताया, यहाँ पे केवल और केवल वो उपाय हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं, हमें जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और आपके क्या डाउट हैं वो भी हमें कमेंट में ही बताएं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।